आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। विषय विनाश से पहले मिलते हैं ये संकेत। चाणक्य नीति। मनुष्य के जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, चाहे वह सफलता हो या पतन। दोनों अपने आने से पहले अनेक संकेत छोड़ जाते हैं। समस्या यह नहीं कि संकेत दिखाई नहीं देते, बल्कि समस्या यह है कि मनुष्य उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है। जब तक उसे अपनी भूल का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो केवल संकट आने पर समाधान खोजे, बल्कि वह है जो संकट के आने से पहले ही उसके संकेतों को पहचान कर अपना मार्ग बदल ले। जीवन में विनाश कभी एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे शुरू होता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, उसके बाद व्यवहार बदलता है और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर होने वाले इन छोटे छोटे परिवर्तनों को समय रहते पहचान लेता है, वह बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है। लेकिन जो अहंकार, लालच और मोह में डूब जाता है, उसके सामने संकेत भी व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य सही सलाह सुनना बंद कर देता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि सलाह केवल शब्द नहीं होती, वह अनुभव का सार होती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है और दूसरों की सीख को तुच्छ समझता है, वह धीरे धीरे गलत निर्णय लेने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन समय उसे उसकी वास्तविकता दिखा देता है। विनाश का पहला संकेत है अहंकार। जैसे ही मनुष्य को अपने ज्ञान, धन, शक्ति या पद पर घमंड होने लगता है, उसी क्षण उसका पतन आरंभ हो जाता है। इतिहास गवाह है कि संसार के सबसे शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण मिट गए। शक्ति उन्हें नहीं हराती, उनका घमंड उन्हें हराता है। दूसरा संकेत है क्रोध का बढ़ जाना। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना नियंत्रण खो देता है, तब उसकी बुद्धि कमजोर होने लगती है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों की मेहनत को समाप्त कर सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा संकेत है सत्य से दूरी। जब व्यक्ति झूठ को अपनी आदत बना लेता है, तब उसका चरित्र टूटने लगता है। झूठ कुछ समय तक लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से बनाना अत्यंत कठिन होता है। चौथा संकेत है बुरी संगति। मनुष्य जैसा वातावरण चुनता है, वैसा ही बन जाता है। यदि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो आलसी, स्वार्थी, छल कपट करने वाले या नकारात्मक सोच वाले हैं, तो धीरे धीरे वही गुण उसके भीतर भी आ जाते हैं। इसलिए चाणक्य ने संगति को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा खतरा दोनों बताया है। पांचवा संकेत है मेहनत से दूरी और आराम की आदत। जब व्यक्ति बिना परिश्रम के सब कुछ पाने की इच्छा करने लगता है, तब उसका विकास रुक जाता है। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। आराम की अधिक चाह अंततः जीवन को कमजोर बना देती है। छठा संकेत है समय का अनादर। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, समय भी एक दिन उसे व्यर्थ बना देता है। हर बीतता हुआ क्षण जीवन की पूंजी है। जो इसका मूल्य नहीं समझता, वह अवसर खो देता है और बाद में केवल पछतावा बचता है। सातवां संकेत है माता पिता, गुरु और बड़ों का अपमान। जिस व्यक्ति के जीवन से सम्मान समाप्त हो जाता है, उसके जीवन से आशीर्वाद भी चला जाता है। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव रखने वाले लोगों से भी मिलता है। जो उनका सम्मान नहीं करता, वह स्वयं अपने भविष्य का द्वार बंद कर देता है। आठवां संकेत है धन का घमंड और अपव्यय। धन साधन है, साध्य नहीं। जब व्यक्ति धन को ही सब कुछ समझने लगता है, तब वह रिश्ते, संस्कार और मानवता खो देता है। धन का दुरुपयोग अंततः आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार के संकट लाता है। नौवां संकेत है मित्रों की सच्ची सलाह से दूरी। सच्चा मित्र वह नहीं जो हर समय आपकी प्रशंसा करे, बल्कि वह है जो आपकी गलती बताने का साहस रखे। यदि व्यक्ति ऐसे मित्रों से दूर होकर केवल चापलूस लोगों को अपने आसपास रखता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। 10वां संकेत है दूसरों की सफलता से जलना। ईर्ष्या कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाती, यह केवल मन की शांति छीनती है और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा दूसरों को गिराने में लगाता है, वह स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता।
जीवन में हर दिन हमें ऐसे छोटे छोटे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारा मार्ग सही है या गलत। लेकिन इन्हें समझने के लिए शांत मन, विनम्रता और आत्मचिंतन आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं से प्रश्न करता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं, वह बड़े संकटों से बच सकता है। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। विनाश कभी अचानक नहीं आता, वह पहले चेतावनी देता है। यदि मनुष्य चेतावनी को समझ ले तो उसका भविष्य बदल सकता है। लेकिन यदि वह अहंकार में डूबकर संकेतों को अनदेखा करता रहे तो समय उसे ऐसी सीख देता है जिसे बदलना संभव नहीं होता। मनुष्य को हर दिन अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। जिस दिन विचार दूषित होने लगते हैं, उसी दिन से विनाश की यात्रा भी आरंभ हो जाती है। जब मनुष्य अपने जीवन के संकेतों को समझना छोड़ देता है, तब भाग्य भी उसकी सहायता करना बंद कर देता है। यह संसार नियमों पर चलता है। प्रकृति हर व्यक्ति को अवसर देती है, चेतावनी देती है और संभलने का समय भी देती है। लेकिन जो व्यक्ति इन अवसरों और संकेतों का सम्मान नहीं करता, उसके सामने धीरे धीरे ऐसे द्वार खुलने लगते हैं जो अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु से पहले अपनी कमजोरियों को पहचान ले, क्योंकि बाहरी शत्रु उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना भीतर छिपा हुआ अहंकार, आलस्य और अज्ञान पहुंचाता है। विनाश का एक और बड़ा संकेत तब दिखाई देता है जब मनुष्य अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालने लगता है। वह अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, लेकिन कभी स्वयं को नहीं देखता। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, वह उन्हें कभी सुधार भी नहीं सकता। यही कारण है कि उसका पतन निश्चित हो जाता है। आत्मचिंतन हर महान व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति रही है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने संसार को जीत लिया। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में अनुशासन समाप्त हो जाता है, वहां समृद्धि अधिक समय तक नहीं टिकती। परिवार केवल प्रेम से नहीं चलता, बल्कि मर्यादा और जिम्मेदारी से भी चलता है। जब परिवार का प्रत्येक सदस्य केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है, तब धीरे धीरे घर की शांति समाप्त होने लगती है। पहले छोटी छोटी बहसें होती हैं, फिर मनमुटाव बढ़ता है और अंत में रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं। यह भी विनाश का स्पष्ट संकेत है। जिस व्यक्ति का मन हमेशा दूसरों की कमियां खोजने में लगा रहता है, वह कभी अपने जीवन को महान नहीं बना सकता। दूसरों की आलोचना करने वाला व्यक्ति स्वयं के विकास के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। उसका मन नकारात्मकता से भर जाता है और यही नकारात्मकता उसके निर्णयों को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे वह अवसरों को भी समस्याओं की तरह देखने लगता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख होते हुए भी शांति नहीं रहती। चाणक्य ने लोभ को विनाश का सबसे खतरनाक द्वार बताया है। आवश्यकता और लालच में बहुत बड़ा अंतर है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन लालच कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति धन, पद या शक्ति के लिए अपने सिद्धांत बेच देता है, वह कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लालच ने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिटा दिया। जब व्यक्ति ईश्वर का स्मरण छोड़ देता है और केवल अपने सामर्थ्य पर विश्वास करने लगता है, तब उसके भीतर विनम्रता समाप्त हो जाती है। चाणक्य का अर्थ यह नहीं कि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त है। उनका आशय यह है कि मनुष्य को हमेशा यह स्मरण रहना चाहिए कि उससे बड़ी भी एक शक्ति है। यही भावना उसे संतुलित रखती है। जो व्यक्ति स्वयं को ही सबसे बड़ा मान लेता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। एक और संकेत तब दिखाई देता है जब व्यक्ति अपने पुराने संघर्षों को भूल जाता है। जिसने कठिन समय देखा हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, कुछ लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं। वे उन लोगों का भी सम्मान करना छोड़ देते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया था। ऐसा व्यवहार धीरे धीरे उन्हें अकेला कर देता है और जब संकट आता है, तब उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं बचता। विनाश से पहले मनुष्य का धैर्य भी कमजोर होने लगता है। वह हर काम का परिणाम तुरंत चाहता है। यदि सफलता देर से मिले तो वह रास्ता बदल देता है। धैर्य के बिना कोई भी महान कार्य पूरा नहीं हो सकता। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते। उसी प्रकार जीवन में भी मेहनत के बाद समय देना पड़ता है।
अधीर व्यक्ति अक्सर बीच रास्ते में हार मान लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वचनों का सम्मान नहीं करता, उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि आप बार बार वादा करके उसे पूरा नहीं करते, तो लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। विश्वास टूटने के बाद धन से भी सम्मान वापस नहीं खरीदा जा सकता। विनाश का एक सूक्ष्म संकेत यह भी है कि व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि सबसे विद्वान व्यक्ति भी स्वयं को विद्यार्थी ही मानता है। जिस दिन सीखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उसी दिन विकास भी रुक जाता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करके स्वयं को बड़ा साबित करना चाहता है, वह वास्तव में भीतर से कमजोर होता है। सम्मान कभी छीन कर नहीं मिलता, उसे अपने आचरण से कमाना पड़ता है। अपमान की आदत धीरे धीरे व्यक्ति के चारों ओर शत्रुओं का जाल बना देती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगता है, तब उसका जीवन असंतुलित होने लगता है। स्वस्थ शरीर के बिना धन, ज्ञान और पद भी अधिक समय तक उपयोगी नहीं रहते। जो व्यक्ति केवल काम, धन और महत्वाकांक्षा में डूबकर अपने शरीर और मन की उपेक्षा करता है, वह अंततः स्वयं ही अपनी शक्ति खो देता है। विनाश आने से पहले मनुष्य को अच्छे अवसर भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कारण यह नहीं कि अवसर समाप्त हो गए हैं, बल्कि उसकी सोच इतनी नकारात्मक हो चुकी होती है कि वह हर संभावना में असफलता ही देखता है। ऐसी मानसिकता धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल देती है। चाणक्य का संदेश है कि यदि जीवन में इन संकेतों में से एक भी दिखाई दे, तो तुरंत रुककर स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। जो व्यक्ति समय रहते स्वयं को बदल लेता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति चेतावनी को अनदेखा करता रहता है, उसके लिए समय सबसे कठोर गुरु बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों की परीक्षा करें। विनम्र रहें, सत्य का साथ दें, अच्छे लोगों की संगति रखें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, समय का मूल्य समझें और कभी भी अहंकार को अपने हृदय में स्थान न दें। यही चाणक्य की नीति है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को विनाश से बचाकर सफलता, सम्मान और स्थायी सुख की ओर ले जाता है।